तो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। लास्ट टाइम अपन ने क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक एप्लीकेशन अपन ने पढ़ी थी कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है एंड सो ऑन। अगर मान लीजिए आप लोगों ने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वीडियो देख कर आइए, तब जाके ये चीज समझ में आएगी अपने को। ठीक है, आज अपन क्या पढ़ेंगे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको अपन कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, जो प्रूवेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो अपन आज देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं बच्चों। चालू करने से पहले हमारे को दो चार चीजें पता होनी चाहिए। पहली कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। सेकेंड, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। मैं आपको कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा, उन ट्रिक्स से अगर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। ठीक, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है और कोसेक का रेसिप्रोकल साइन। कॉस का सेक होता है, सेक का कॉस, टेन का कॉट होता है और कॉट का टेन होता है। ठीक है, अब अपने पास में तीन आइडेंटिटीज होती है। ठीक, तीनों आइडेंटिटी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ये नोट कर लिया करो वीडियो को पॉज करके। आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। करना क्या है? इनको याद तो करना है। दूसरी बात, क्वेश्चन अभी करेंगे, धीमे धीमे रुको। इनके साथ खेलना आना चाहिए अपने को। ठीक है, क्या मीनिंग है मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे अगर सपोज करो अपन इसको उधर ले जाए, ये ट्रैक आइडेंटिटी अपन ने याद कर ली। अब क्या कर रहे हैं अपन? साइन स्क्वायर को उधर ले जा रहे हैं। ये क्या बन गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? कॉस स्क्वायर। ठीक, डायरेक्टली ये चीज अप्लाई बहुत कम जगह होगी। अपने से क्या पूछेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? तो कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। या फिर अपन कॉस स्क्वायर को उधर ले जाए तो क्या बना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बात समझ में? ऐसे अपन यहां भी कर सकते हैं। क्या करें? इस टेन स्क्वायर को उधर ले जाएगा अपन तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या इवन एक चीज और कर सकते हैं कि इस सेक स्क्वायर को उधर ले जाओ और 1 को उधर ले आओ। टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 अगर उधर गया तो -1। और ऐसे ये चेंजेस आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर सपोज करो अपन इस कॉट स्क्वायर को उधर ले जाएं तो 1 इधर रह गया, ये उधर गया तो क्या बन जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब और क्या कर सकते हैं अपन? अब अपन इस 1 को उधर ले जा सकते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो गया? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कहने की बात क्या है कि हमें इनको इधर उधर शफल करना आना चाहिए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। बाकी ये मैंने आपको शफल करके दिखा दी। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। अब चालू करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, प्रोवेशन वालों को। ठीक है, ट्रिक्स टू सॉल्व
आइडेंटिटी क्वेश्चंस। ठीक है, किस तरीके से आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले देखना कि क्या डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है क्या। मैंने शॉर्ट में लिख दिया टीआई। टीआई का मतलब क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अगर अप्लाई हो रही तो लगा दो। दूसरा, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्या वहां पे एलसीएम आ रहा है। अगर एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम ले लो। ठीक। तीसरा, क्या वहां पे कोई मैथ्स की आइडेंटिटी लग रही है क्या। अब मैथ्स की आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, या a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, a प्लस बी होल स्क्वायर हुआ, a माइनस बी होल स्क्वायर हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, एंड सो ऑन। ठीक है, क्या कोई इस तरीके की आइडेंटिटी लग रही है क्या। तो मेरे हिसाब से इन तीन में ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या सोचना है हमारे को, डायरेक्टली कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है लगा दो, नहीं लग रही तो क्या एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लो, या क्या कोई मैथ्स की आइडेंटिटी लग रही तो लगा दो। इन सबसे ऊपर एक चीज ध्यान रखना, कोई सा भी क्वेश्चन हो, 90% क्वेश्चंस में क्या करना, आप सारी चीजों को साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, कन्वर्ट, ये सबसे मेन चीज है, ये सबसे मेन है। ज्यादातर क्वेश्चनों को आप क्या करना, साइन थीटा और कॉस थीटा के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, इसको नोट कर लो एक बार। चलो, बाकी वीडियो वाले जो देख रहे हैं वो पॉज करके नोट कर लिया करो। चलो ठीक है, अब देखो, अब अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले ये सोचो कि क्या कोई डायरेक्टली आइडेंटिटी लग रही है क्या। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अब देख लो, ये डायरेक्टली नहीं लग रही, इसलिए मैंने आपको कहा था इसको शफल करना आना चाहिए अपने को। ठीक है, क्या करो, इसको उधर ले जाओ, क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं अपन उसको, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो आपको दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख दो, कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब प्रूवेशन करना है ना, तो आरएचएस को नहीं लिखना अपने को, सिर्फ अपन एलएचएस को लेके चलेंगे। एलएचएस समझते हो ना, लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां पर क्या करो कि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। ये तो ऑलरेडी कॉस में कन्वर्टेड है। इधर इस सेक को आप क्या कर दो, कॉस में कन्वर्ट करो। तो सेक को अपन ने स्टार्टिंग में सीखा था, क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस। लड़ रहे हैं कुत्ते बाहर, उसकी शोर आ रहा है। तो सेक को क्या लिख सकते हो, 1 बाय कॉस। ठीक है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर। कई बच्चे क्या होते हैं, इसको देख के डर जाते हैं, क्या करो इसको ऐसे लिखो। बात वही है ना, सेक स्क्वायर को लिख सकते हो क्या, सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो सेक को क्या करना है, 1 बाय कॉस लिख देना है, और होल स्क्वायर अपनी जगह पे है। ठीक, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और कॉस का कॉस स्क्वायर। तो बड़ी जंग छिड़ी है ज्यादा ही लड़ रहे हैं। अब कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1, और अपने को भी क्या लगना था 1। ठीक है, चलो, तो ये अपन ने पहला बेसिक एक क्वेश्चन करा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, आज तो क्या करना है, इस वीडियो को देखना एक बार। ठीक, बेसिक आइडिया ले लेना, उसको याद कर लेना, आइडेंटिटीज को सबको याद कर लेना। फिर मोस्ट प्रोबेबली कल जो है अपन इसके आगे एक वीडियो और लेंगे, जिसके अंदर अपन इसके थोड़े से एक्स्ट्रा लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और थोड़े से ट्रिकी टाइप के भी। ठीक, चलो आ जाओ, नेक्स्ट करते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब क्या लाना है इसको 1, एलएचएस उठाना, सिर्फ एलएचएस को उठाना। अब सिर्फ एलएचएस को अगर अपन देखें लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये cos स्क्वायर है। ठीक है, रहने दो। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, मैंने क्या बोला था आपको,
डायरेक्ट कोई अगर आइडेंटिटी लग रही है तो सबसे पहले वो लगा दो। तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अब अपन इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर अपॉन ये लिख दिया अपन, ठीक है बच्चों। और इसको ऐसे ना लिख के अपन क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक। अब मैंने क्या बोला था, सब चीजों को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया करो। तो 1 बाय कॉसेक को आप लिख सकते हो साइन, और साथ में पावर है, और अभी तो आप पहचाने गए क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। इसका रिजल्ट आगे कितना 1, और आरएचएस में भी क्या लाना था अपने को 1, ठीक है। हो गया इजी थोड़ा सा। चलो एक और मैं करके दिखाता हूँ आज ना, अधूरा। चलो थर्ड क्वेश्चन है 1/1 माइनस साइन थीटा 1/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कोई भी पावर 2 नहीं है। स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चंस थे उसके अंदर पावर 2 चल रही थी अपने पास में, अब यहाँ कहीं भी पावर 2 नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, या तो अगर कोई आइडेंटिटी लग रही है तो लगा दो। तो अब गौर से देखो, तीनों जो आइडेंटिटीज है उनमें स्क्वायर चलता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर हो गया। यहाँ तो कहीं स्क्वायर आ ही नहीं रहा, इसका मतलब डायरेक्ट आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं। दूसरी बात मैंने आपको कहा था, अगर कोई मैथ्स की आइडेंटिटी लग रही तो लगा दो, जैसे a प्लस बी कॉल स्क्वायर a माइनस बी कॉल स्क्वायर, वो भी नहीं लग रही। तीसरी बात मैंने आपको कहा था एलसीएम ले लो, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एलसीएम। हाँ, एक चौथी बात और मैंने कही थी कि चीजों को साइन कॉस में कन्वर्ट करो, लेकिन भाई ये तो ऑलरेडी साइन में कन्वर्टेड है, तो बचा क्या अपना एलसीएम, तब अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखो एलसीएम में कुछ नहीं है, दिस इनटू दिस करके लिख दो, ये पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा, ठीक। अब क्या करो, इसको ये जो आपका एलसीएम है उसको इससे डिवाइड करो, क्या बचेगा, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा, और जो बचा है उसको 1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं अपन, प्लस इसको इससे डिवाइड कराओ, ठीक है, मनी मन करा लिया करो, नहीं तो रफ में करा लो। क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, और जो बचा है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक। ये प्लस का साइन थीटा और ये माइनस का साइन थीटा कैंसिल हो गए, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करना है, अब यहां बच्चों लग रही है क्या मैथ्स की आइडेंटिटी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अपन लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। 1 का स्क्वायर आप जानते हो 1 होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर से सोचो, अब तो याद ही हो गया होगा अपने को कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैंने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको पढ़ने का तरीका होता है बच्चों, क्या तुमको तो बाहर लिखो 1 बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे रीड करो इसे, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इस 2 को तो मैंने बाहर लगा दिया, ठीक है। क्या बचा 1 बाय कॉस स्क्वायर बचा था, जिसको लिख दिया 1 बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 बाय कॉस होता क्या है, सेक होता है, क्या बन गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो कहा था कि साइन कॉस में कन्वर्ट करो, ये तो कॉस था तो फिर मैंने इसको कन्वर्ट क्यों किया। तो भाई ये भी तो देखना पड़ेगा ना, प्रूव करना क्या है अपने को, अप्रूवेशन में क्या चाहिए था सेक, तो इसलिए अपन ने 1 बाय कॉस को क्या लिख दिया सेक, और ये प्रूव हो गया। आई बात समझ में, चलो ठीक है, आज अपन इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। ये मान के चलो इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ये इंट्रोडक्शन था, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।